गूढ़ता से भरी हुई यह सच्चाई सदियों से दबाई जाती रही है, लेकिन अब समय है उन रहस्यों से पर्दा उठाने का जो हमारे सनातन तांत्रिक इतिहास में छिपे हैं। क्या प्राचीन तांत्रिकों का एक ऐसा गुप्त समुदाय था जो सामान्य दुनिया से अलग एक अलौकिक मार्ग पर चलता था? क्या वे आज भी किसी रहस्यमयी स्थान पर विद्यमान हैं? उत्तर हमें हमारे ग्रंथों, लोक कथाओं और विशेष रूप से हिमालय की गुफाओं में साधना करते साधकों से मिलता है। यह कथाएं केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि उस तांत्रिक परंपरा की साक्षी हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ध्यान और मंत्र शक्ति के माध्यम से चेतना की सीमाओं से परे चली जाती हैं। प्राचीन भारत में तंत्र केवल क्रियाओं और कर्मकांडों तक सीमित नहीं था। यह आत्मा और परमात्मा को एक सूत्र करने वाली वह विद्या थी, जिसे केवल एक प्रशिक्षित, दीक्षित और योग्य साधक ही समझ सकता था। कहा जाता है कि इन गुप्त तांत्रिक समुदायों में प्रवेश केवल उन्हें ही मिलता था जो अपने अहंकार, मोह और सांसारिक इच्छाओं को पूरी तरह त्याग चुके होते थे। यह साधक अपने शरीर, मन और प्राण की ऊर्जा को जागृत करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करते थे, जिससे वे एक विशिष्ट चेतना स्तर पर पहुंच जाते थे। इस चेतना स्तर पर वे न केवल अपनी आत्मा के रहस्यों को जान पाते, बल्कि दूसरों के मन और ऊर्जा पर भी प्रभाव डाल सकते थे। वे मंत्रों का उच्चारण केवल ध्वनि के लिए नहीं करते थे, बल्कि प्रत्येक ध्वनि को ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़कर विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते थे। कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कि उन्होंने अगोचर शक्तियों, दिव्य प्राणियों और यहाँ तक कि समय और मृत्यु की सीमाओं से भी संपर्क स्थापित किया था। उनके लिए तंत्र केवल शक्ति प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि एक गूढ़ विज्ञान था, अलौकिक विज्ञान जो आज की भौतिकी और क्वांटम सिद्धांतों से मेल खाता है। यह गुप्त तांत्रिक समाज रात्रियों में कार्य करता था, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे सक्रिय होती है। वे चंद्रमा की गति, नक्षत्रों की चाल और भूचुंबकीय तरंगों के आधार पर साधना करते थे। उनके पास ऐसे ज्ञान थे जिन्हें वे केवल योग्य शिष्य को दीक्षा के रूप में सौंपते थे। यह ज्ञान इतना शक्तिशाली होता था कि गलत हाथों में पड़ने पर संहारकारी भी हो सकता था। इसीलिए वे समाज से दूर, गुप्त स्थानों में सदियों तक अपने ज्ञान की रक्षा करते रहे। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह गुप्त तांत्रिक समूह आज भी अस्तित्व में है, विशेष रूप से उत्तराखंड, नेपाल और अरुणाचल की पर्वतीय गुफाओं में। वे आज भी साधना कर रही हैं, मानवता को आने वाले संकटों से बचाने के लिए ऊर्जा संतुलन बनाए रख रही हैं। उनका अस्तित्व कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन सिद्ध साधकों के अनुभवों से सिद्ध होता है, जिन्होंने इन रहस्यमयी तांत्रिकों के दर्शन किए हैं। इस ज्ञान का मुख्य उद्देश्य आत्मजागरण था, न कि केवल चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करना। तांत्रिक मार्ग सरल नहीं होता। यह भय, मृत्यु और स्वयं के सबसे अंधकारमय पहलुओं से गुजरने की प्रक्रिया है। इन तांत्रिकों ने अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश इन पंच तत्वों के माध्यम से ऊर्जा का संचालन करना सीखा था। वे अपने शरीर को साधन बनाकर ऊर्जा को स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से ब्रह्मांडीय स्तर तक ले जाते थे। कुछ शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वे अपनी चेतना को शरीर से अलग कर दूसरे लोकों में यात्रा कर सकते थे। वे इस देह में रहते हुए भी मृत्यु को पार कर चुके होते थे। आज के समय में जब तंत्र को अक्सर अंधविश्वास, डर या नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, तब यह जानना आवश्यक है कि यह ज्ञान एक अत्यंत गूढ़ और विज्ञान सम्मत मार्ग है, जिसे केवल समर्पण, साधना और शुद्ध उद्देश्य के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम अपनी जड़ों में लौटें और उस प्राचीन तांत्रिक परंपरा की सही समझ प्राप्त करें, तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय रहस्य को भी छू सकते हैं जो केवल दीक्षितों को ही ज्ञात होता है। क्या यह गुप्त तांत्रिक समुदाय अब भी मौजूद है? क्या वे मानवता को उच्च चेतना की ओर मार्गदर्शित कर रहे हैं? उत्तर छिपा है ध्यान में, साधना में और उन गुफाओं में जो आज भी अपने रहस्यों को गूंजती हैं। यह वीडियो एक यात्रा है गूढ़ ज्ञान, अदृश्य शक्तियों और उस अनदेखे संसार की ओर जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी छिपा हुआ है। यह रहस्य, यह चेतना, यह शक्ति आज भी जीवित है।
और अंत में जब हम उन प्राचीन तांत्रिक गुरुओं, रहस्यमयी साधकों और उनके गुप्त संघों की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि यह विषय केवल इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है जो आज भी सूक्ष्म रूप से कार्य कर रही है। ये तांत्रिक संघ एक ऐसे ज्ञान के रक्षक थे जिसे समझने और धारण करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। यह ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि साधना की अग्नि में तपकर, अंतरिक्ष की लहरों से संवाद कर और आत्मा के रहस्यों को छूकर प्राप्त होता है। ये प्राचीन तांत्रिक समूह, जिन्हें कभी नवयोगिनियां, कामाख्या के रक्षक, काशी के क्षिप्र साधक, त्रिक समुदाय या कौला मार्गी कहा गया, वे समय की धूल में छुपकर भी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ गहरे संबंध में रहे। वे मंत्रों के कंपन से ऊर्जा को दिशा देते थे, यंत्रों के माध्यम से चेतना को एकाग्र करते थे और तंत्रों के रहस्यों द्वारा जीवन और मृत्यु के मध्य की रेखा को मिटा देते थे। लेकिन क्या वे आज भी अस्तित्व में हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन वे अब सामान्य दृष्टि से परे हैं। वे भीड़ में नहीं चलते, वे इंटरनेट पर नहीं दिखते, नहीं वे किसी पहचान के पीछे जीते हैं। वे उन स्थलों पर निवास करते हैं जहां ऊर्जा की ध्वनि अभी भी स्पंदित होती है, जैसे तुंगनाथ की चोटियों पर, त्रिवेणी संगम की रात्रि में या कामाख्या की गुफाओं में। ये साधक स्वयं को समाज से अलग कर चुके होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य केवल आत्ममुक्ति नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन, पृथ्वी की चेतना का उत्थान और दिव्य ज्ञान की रक्षा होता है। आज भी कुछ कथाओं में, कुछ दुर्लभ घटनाओं में और कुछ अघोरी परंपराओं में इनके संकेत मिलते हैं। किसी ने कहा कि उसने एक वनवासी साधु को रात में आकाश से बात करते हुए देखा, तो किसी ने अनुभव किया कि एक लुप्त मंदिर में किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की। ये घटनाएं केवल किंवदंतियां नहीं बल्कि उस गुप्त तांत्रिक समाज की छायाएं हैं जो आज भी ध्यान, साधना और मौन के माध्यम से कार्यरत है। आज जब विज्ञान ऊर्जा की थ्योरी को समझ रहा है, क्वांटम फिजिक्स चेतना और यूनिवर्स के कनेक्शन को टटोल रहा है, तब सनातन तंत्र पहले से ही हजारों वर्षों से यह सब जानता आया है। और ये गुप्त संघ, ये तांत्रिक ब्रदरहुड उसी ज्ञान को जीवित रखने वाले लौ हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि तंत्र कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान है। मंत्र कोई जादू नहीं बल्कि ध्वनि की कंपन लहरें हैं। यंत्र कोई अजीब आकृति नहीं बल्कि ऊर्जा संरेखण के मानचित्र हैं। तो यदि आप इन गुप्त तांत्रिकों की खोज में हैं, तो उनके ठिकानों में नहीं बल्कि अपने अंतरतम में झांकिए। जब साधना की अग्नि सच्ची होगी, जब आपकी चेतना जागृत होगी, तब वे स्वयं प्रकट होंगे। वे नाम, जाति, धर्म से परे हैं। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले वे दिव्य रक्षक हैं, जिन्होंने वचन दिया है कि जब भी ज्ञान खतरे में होगा, वे लौटेंगे, चुपचाप, अदृश्य लेकिन प्रभावशाली।